हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ग्रामर का। तो आप चाहे किसी भी क्लास के हों, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चों को सीखना चाहिए। इससे आप लोगों का वर्ब्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और कैसे कैसे सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज किए जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है। सबसे पहले बच्चों, तो ये पूछा कहाँ कहाँ जाता है, तो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में या किसी क्लास के बच्चे हो, आपके लिए ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। और आता है, कॉमन एरर्स में क्वेश्चन आते हैं, एडिटिंग में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो बच्चों पहले समझना होगा वर्ब होता क्या है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। हो सके तो आप पेन और कॉपी रखते हो तो आप उसको थोड़ा थोड़ा नोट करते चल सकते हो, नहीं तो आप समझने की बस कोशिश करें, समझ आ जाएगा। एक्शन ये डिनोट करता है, एक्शन वर्ड है वर्ब। तो वर्ब्स तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। बट वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, इसको दो पार्ट में बांटा बच्चों। एक फाइनाइट वर्ब जो कि बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा। और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है जहाँ एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। पहली बात तो वर्ब है, मतलब एक्शन को बताएगा। लेकिन एक ही सेंटेंस से हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। आप पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, समझना, और आपको बताते हैं क्या होता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल टू रीड इंग्लिश, ठीक है बच्चों। ही गोज टू स्कूल टू रीड इंग्लिश। तो मैं इसमें पूछूं फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो पहले वर्ब ढूंढना होगा। तो गोज एक वर्ब है और टू रीड एक वर्ब है। और पता है बच्चों, गोज हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, गोज हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, और टू रीड हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप पूछोगे सर कैसे पता करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब का अब कॉन्सेप्ट समझो। जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस को फॉलो कर रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे देखो, ही कैसा सब्जेक्ट लगता है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस का यूज किया जाता है, आप जानते होंगे वर्ब में एस और ई एस का यूज होगा। तो ही गोज लगा, तो उस अनुसार से ही यहाँ पर रीड्स लगना चाहिए, लेकिन ये रीड्स नहीं लगा, यहाँ टू रीड हो रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चल रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस को, तो वो जो वर्ब होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और जो वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार चलता है वो फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब जितने मेन वर्ब्स हैं नॉर्मली जो यूज किए जाते हैं बच्चों, वो फाइनाइट वर्ब्स में आएगा। लेकिन नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। जैसे समझो, मैंने अभी बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, जरा समझना। नॉन फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं बच्चों जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के अनुसार नहीं चलता है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल समझना। जैसे मैं बोलता हूँ, दे वेंट टू मार्केट, ओके, टू बाई वेजिटेबल्स। वो लोग बाजार गए वेजिटेबल खरीदने के लिए, वेजिटेबल्स कर देते हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ पर वेंट क्या हो गया, वी टू, और वी टू क्या है, पास्ट है। तो जब इससे पता चला इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पास्ट टेंस वी टू देना चाहिए, तो यहाँ भी वी टू देना चाहिए था, तो बॉट देना चाहिए था, लेकिन बॉट गलत होगा, टू बाई सही है। तो यहाँ पर ये जो टू प्लस वी वन है ना बच्चों, ये मेन सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार एक्ट नहीं कर रहा है। तो जो टेंस के अनुसार अपने आप को संभाल रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। जो इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चल रहा है वो कैसा वर्ब होगा बच्चों,
नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। यदि आपको समझ आ रहा है यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब, तो एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर ये हमें बताएंगे। चलिए, आप देखो लाइक करते हो तो मुझे पता चलता रहता है, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा बनाने का। तो इस बात को जरूर समझेंगे। चलिए, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया बच्चों। जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के टेंस या पर्सन के अनुसार नहीं बिहेव कर रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अब देखो बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना, जो खुद एक वर्ब का टाइप है, वो तीन टाइप्स के होते हैं, याद रखना। पहला होता है बच्चों इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन पार्ट्स में बांटा गया। पहला इन्फिनिटिव, कैसा बच्चों? इन्फिनिटिव, आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटिव, ठीक। और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों, वो होता है पार्टिसिपल। दूसरा पार्ट पार्टिसिपल। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों जेरंड। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे पार्ट्स कभी भी वर्ब का काम नहीं करेंगे, दूसरा ही काम करेगा। क्योंकि जो मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वो तो शुरू वाला पार्ट है। लास्ट वाला वो वर्ब का काम नहीं करता, बट सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, मतलब पूरे सेंटेंस में बस पूरा करने का काम करता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया, जो किसी सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करेगा, वर्ब होते हुए भी, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, तो जो देखो नॉन फाइनाइट में एक पार्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी दो टाइप्स का होता है, मैं फिर समझाऊंगा। इन्फिनिटिव जो दो टाइप्स का होता है बच्चों, एक होता है फुल इन्फिनिटिव, एक होता है फुल इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है बच्चों बेयर इन्फिनिटिव, है ना। बेयर का मतलब ही होता है नग्न, मतलब इसमें कुछ नहीं रहेगा, वो क्या है, तो फुल इन्फिनिटिव को ही बोलते हैं बच्चों। आप याद कर लो, लिख लो इसको, मुझे तो अच्छा लगेगा यदि आप इसको नोट करते हो, नोट्स बना लेते हो कॉपी में। तो फुल इन्फिनिटिव को बोलते हैं बच्चों इन्फिनिटिव विथ टू, जिसके साथ क्या लगा हुआ है बच्चों, टू। और वेयर इन्फिनिटिव को बोलते हैं बच्चों, कमेंट करके बता सकते हो, वेयर इन्फिनिटिव को बोलते हैं हम बच्चों इन्फिनिटिव विदाउट टू। इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसमें टू नहीं लगा हुआ होता है, ठीक। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू क्या होता है और इन्फिनिटिव विथ टू क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। ही गोज टू टेम्पल टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। वो भोलेनाथ को पूजा करने के लिए टेम्पल जाता है। तो ही के साथ जब गोज लग गया बच्चों, V5, गोज क्या है, V5 है। तो यहाँ पर टू के साथ ये V1 क्यों लगा? यहाँ पर ना वर्शिप्स देना चाहिए जब यहाँ गोज दिया, तो लेकिन वर्शिप ही सही है। तो ये क्या माना जा सकता है कि ये जो वर्ब है वो इस मेन सब्जेक्ट के अनुसार मेल नहीं खा रहा है। तो मतलब ये जो टू प्लस V1 है, V1 तो है ही है वर्शिप, उसके साथ टू प्लस V1, उसी को हम लोग फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब का भी काम नहीं करेगा, बस टू प्लस V1 के फॉर्म में रहेगा किसी सेंटेंस में। ये हो गया टू प्लस V1। फुल इन्फिनिटिव को बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वेयर इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल जरा समझना क्या होता है। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। बच्चों लाफ V1 है कि नहीं, हाँ या ना। और मेड क्या है, मेक का V2 मेड होता है। तो बच्चों ये बताओ, ये तो पास्ट टेंस है मेड, तो जब पास्ट के अनुसार तो ये भी वर्ब V2 होना चाहिए था, लाफ्ड होना चाहिए था। लेकिन ये जो वर्ब है इस मेन सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार नहीं खा रहा है मैच, तो ये जो हो जाएगा बच्चों मेड, वो FV मतलब फाइनाइट वर्ब होगा। और ये जो बच्चों है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है लाफ। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या टू के साथ है क्या, नहीं। तो इसको फुल इन्फिनेटिव बोलेंगे या बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे, या इसी को बोल सकते हैं बेटा इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसमें टू नहीं है ना। दे मेड मी क्राई, उन लोगों ने मुझे रुला दिया, दे मेड मी क्राई। तो मुझे उम्मीद है जिस भी सेंटेंस में टू प्लस V1 का फॉर्मेट है ना, तो वो इन्फिनेटिव विथ टू आ जाएगा बच्चों। और जिसमें डायरेक्ट विदाउट टू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेयर इन्फिनेटिव में आएगा, ठीक है। क्लियर है? वीडियो को लास्ट तक देखना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपल ये सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जरूर देखना वीडियो। पार्टिसिपल सबसे पहले तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट हो गया, यस और नो, ये भी तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है।
तो इसका मतलब पक्का है कि मेन वर्ब की तरह काम तो ये नहीं करेगा, बस सप्लीमेंट्री रहेगा। लेकिन पता है पार्टिसिपल जो खुद नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है वो भी तीन टाइप का होता है। एक होता है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है कैसा बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। हर जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेट याद रखना, V1 के साथ ING लगता है, लेकिन आप याद रखना हमेशा ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, एडजेक्टिव का, जो नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं V3 को, या कहीं कहीं V2 भी आप देखने को मिल जाएगा। तो इस ये भी किसी सेंटेंस में क्या चीज़ का काम करेगा बच्चों, एडजेक्टिव का काम करेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका मेन फॉर्मेट है हैविंग प्लस V3 लगा हुआ होता है सेंटेंस में। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूं बच्चों, समझना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा। आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलते हुए ट्रेन को देखा। अब आपसे पूछ देगा बच्चों कि ये बर्निंग क्या वर्ब है, तो वर्ब में वर्ब नहीं है, ये कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का बच्चों रूल होता है V1 में ING लगता है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता है, किसका काम करता है बच्चों, एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे देखो ट्रेन क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये कहीं ना कहीं ये वर्ड यदि इस ट्रेन के बारे में विशेषता बतला रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है कमेंट करके बताना। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो इस ट्रेन के बारे में क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं ये वर्ड, बर्निंग ट्रेन था तो कैसा था, तो बर्निंग था। तो ये वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और V4 जब V1 में ING किसको बोलते हैं बच्चों, V1 में ING V4 को बोलते हैं। जब V4 एडजेक्टिव का काम करने लगे वर्ब, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही सॉ अ बार्किंग डॉग, या फिर एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है मेरे बच्चों, आप लोग शायद सुने होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं देखना, अ बार्किंग डॉग, आप सुने हो तो बताना, है ना। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, एक भौंकता हुआ कुत्ता ना के बराबर ही काटता है, हालांकि डराता बहुत है। चलिए अब बार्किंग डॉग का मतलब डॉग था तो कैसा, बार्क करता हुआ, वॉक V1 है, जब V1 में ING लगा दिया तो ये V4 हो गया। और डॉग क्या है बच्चों, नाउन। तो जब नाउन के पहले कोई वर्ड लग रहा है तो वो पक्का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कितना मज़ेदार है ना कि ये वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब V4 मतलब वर्ब में ING एडजेक्टिव का काम करे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यही देख लो V3 रहेगा, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन वो V3 रहना चाहिए, V4 नहीं रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कौन सा बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एकदम लास्ट तक देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह पूछता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे, जिसमें V3 लगा हुआ हो, है ना, आमतौर पर। और ये किसी भी सेंटेंस में ये भी किस चीज़ का काम करता है, एडजेक्टिव का, ठीक है। V4 जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कैसा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यदि V3 जो है ना एडजेक्टिव का काम करे, जैसे उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, ही इज सिटिंग ऑन अ broken chair, he is sitting on a broken chair, double T, he is sitting on a broken chair। तो अब मैं पूछूं कि ये चेयर क्या है बेटा, नाउन है, और नाउन के पहले कोई लग रहा है तो वो क्या है,
एडजेक्टिव है। लेकिन आप गौर से अरे भाई चेयर है तो कैसा है, टूटा हुआ, तो ये टूटा हुआ इस चेयर का विशेषता बतला रहा है, और एडजेक्टिव उसी को तो कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ब्रेक का V3 ब्रोकन होता है, हाँ या ना? आमतौर पर V3 को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V2 को, चूंकि V2 और V3 बहुत सारा सेम ही होता है इसीलिए मैं बता रहा था, मेनली V3 को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो बच्चों चेयर था तो कैसा, ब्रोकन, ये V3 होते हुए भी ये चेयर का विशेषता बतला रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो कहीं भी यदि V3 प्लस नाउन देख रहे हो बच्चों, तो ये V3 किस चीज़ का काम करने लग जाएगा, एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा। एक और छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, आप कमेंट करके एक जरूर एग्जांपल मेरे को पास्ट पार्टिसिपल का भेजना, तब हम समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल अच्छे से सीख रहे हो। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देने की कोशिश करते हैं। द मैन या द गर्ल, सॉरी, द गर्ल सॉ अ डेड काउ, मरा हुआ, तो डेड यहाँ पर V3 है। या फिर बोल सकते हो क्या, द मैन entered entered red entered into a burnt house। एक आदमी जला हुआ घर में एंटर करा, तो ये वर्ड V3 है, लेकिन ये हाउस का विशेषता बतला रहे, तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब जब V3 किसी भी सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, तो उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आइए समझते हैं बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फिर हम लोग जेरंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छे बच्चे तो जरूर टिक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, जरा समझना। परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने अभी अभी बताया, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, आप याद रख लेना, लिख सकते हो कहीं, हैविंग प्लस V3 का स्ट्रक्चर देता है। जैसे उसने मुझे वो मुझे गाली देकर भाग गया, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, हैविंग abused me he fled away, he fled away। तो ये हैविंग प्लस जो V3 है ना, वो परफेक्ट पार्टिसिपल का काम करता है। जैसे नहाकर मैं स्कूल गया, हैविंग टेकन, या मैं मंदिर गया, हैविंग टेक अ बाथ या हैविंग टेकन अ बाथ, हैविंग टेकन अ बाथ, आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल। जहां भी देखना बच्चों हैविंग प्लस V3 है ना, हैविंग प्लस V3, वो परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। वेरी क्लियर। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताता रहना, आप लोग बताते रहिएगा कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो मैं अपलोड करता चलूँगा। अब अगला, और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करता है, किसी अदर वर्ड्स का काम करता है, वो चाहे एडजेक्टिव का काम करे, नाउन या प्रोनाउन का काम करे, जैसे समझना। जेर एंड V4 को कहते हैं, और V4 किसको बोलते हैं बच्चों, V1 प्लस ING। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप बोलिएगा सर आपने तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V4 बोला था, तो आपको याद है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में सी आई लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 बोले थे कब, जब ये एडजेक्टिव का काम करे। जैसे अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग, तो ये डॉग क्या था, नाउन था, तो ये V4 एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि डॉग है तो कैसा है। ठीक है, लेकिन ये जो V4 है ना बच्चों, आप हमेशा याद रखना, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। तो जब किसी सेंटेंस में V4 वर्ब का काम ना करके नाउन या प्रोनाउन का काम करे, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरू में रहता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे जेरंड बोलते हैं। जेरंड इज अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब
which is in the V4 form but it acts as a subject or object, means it is either a noun or pronoun. कैसे, एक एग्जाम्पल से समझना है, बहुत फेमस एग्जाम्पल में आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है बच्चों। तो वॉक में आईएनजी लग गया, बताओ ये V4 है कि नहीं? V4 किसको बोलते हैं? V1 में आईएनजी। लेकिन बताना यहाँ पर जब शुरू में है तो ये वर्ब का काम कर रहा है या सब्जेक्ट का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हमेशा याद रखना बच्चों, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, किसी का नाम हो सकता है, एडजेक्टिव तो होगा ही नहीं। तो ये वॉकिंग जो है बच्चों, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट का काम मैं बताऊं क्या, कि आई हेट डांसिंग, आई हेट डांसिंग, तो यहाँ पर डांसिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नॉन या प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पर नॉन का काम कर रहा है। और डांसिंग किस फॉर्म में है? V4 फॉर्म में। V4 किसको बोलते हैं? V1 प्लस ING। अब इस डांसिंग में और इस डांसिंग में अंतर कमेंट करके बताना, मेरा इंतजार रहेगा। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, और एक है आई हेट डांसिंग, दोनों में क्या अंतर है? वैसे कमेंट करके बताना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे वर्ब के लास्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन चूंकि ये गर्ल नाउन होता है और नाउन के जस्ट पहले लग गया, लड़की थी तो कैसी नाचती हुई, डांसिंग गर्ल, तो ये एडजेक्टिव को बता रहा है, याद रखना है ना। वो लड़की डांसिंग, मतलब इस लड़की का विशेषता बतला रहे, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करे। जब V4 एडजेक्टिव का काम करे तो वो आता है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल में, याद रखोगे ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और जब V4 सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, वो जेरंड कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? जेरंड कहलाता है। कैसे? तो एक और लास्ट एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। बच्चों ये एक वीडियो मैं बता दे रहा हूँ, जरा समझना। जैसे कि स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए। वर्ब का V4 फॉर्म है, लेकिन चूंकि वर्ब के भी पहले आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब V4 मतलब V1 में ING सब्जेक्ट का काम करे बच्चों, तो इस पार्ट को हम लोग जेरंड बोलते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जैसे आई हेट स्मोकिंग, तो लास्ट में स्मोकिंग आ गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को जेरंड भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आया होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही होता है जो मेन वर्ब का काम ना करे, बाकी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है बच्चों, प्लीज़ आप इसे लाइक और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सारे स्टूडेंट्स तक फैला दो इस वीडियो को। चूँकि आपका शेयर और आपका सब्सक्राइबर्स, आप मेरे जितने आप लोग सपोर्ट करके दे रहे हो, बढ़ा रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नया और इम्पोर्टेंट वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे। थैंक यू एवरीवन।